आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित प्रकाश के इकाई 3 सांख्यिकी के अभ्यास 3A के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम अभ्यास 3A के सवाल नंबर 3 के बाद के प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको शेष पहले 2 पार्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के यूट्यूब लिंक के आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसे आप क्लिक करके आप अभ्यास 3A का पार्ट 1 और पार्ट 2 के सवाल देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे, जिसमें देखिए दिया गया है कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए इसमें वृत्ताकार क्षेत्र में बता रहे हैं कि वृत्ताकार क्षेत्र में कुछ पौधे लगे हैं, जिसमें आधे तो गुलाब के लगे हैं और 1/3 गेंदा के लगे हैं और शेष जो बचता है वो डहेलिया के पौधे लगे हैं। तो आइए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। अब वृत्त बनाने के बाद में आप जानते हैं कि वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। वृत्त के केंद्र पे जो कोण बना होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अब इस 360 डिग्री को हम 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में बांटेंगे, प्रश्नानुसार 3 भागों में बांटेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब है, आधे क्षेत्र में गुलाब है। तो देखिए आधे क्षेत्र में गुलाब है, इसका मतलब ये 360 जो आपका केंद्रीय कोण है उसका आधा भाग, यानी 360 का 1/2 भाग। और 360 का 1/2 मतलब 360 में 1/2 से गुणा कर लेंगे तो 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि इस वृत्त में जो केंद्रीय कोण 360 डिग्री है उसमें 180 डिग्री कोण आपके गुलाब के लिए हो गया। उसके बाद देखिए आगे कहते हैं कि 1/3 क्षेत्र में गेंदा लगा है। 1/3 क्षेत्र में गेंदा मतलब 1/3 भाग। तो देखिए 1/3 क्षेत्र में गेंदा मतलब कि 360 का 1/3, केंद्रीय कोण 360 जो है उसका 1/3 मतलब कि 360 गुणे 1/3, और जब गुणा कर लेंगे तो आपका 120 डिग्री आ गया। अब देखिए गेंदा के लिए आपको यहाँ 120 डिग्री मिल गया। केंद्रीय कोण कितना मिल गया? वृत्तखंड जो बना गेंदा के लिए उसका केंद्रीय कोण कितना मिल गया? 120 डिग्री मिल गया। कहते हैं कि शेष में डहेलिया है। तो देखिए डहेलिया के लिए क्या हो जाएगा? टोटल कोण आपका 360 है, आप गुलाब के लिए 180 मिल गया, गेंदा के लिए 120 मिल गया। तो इन दोनों जोड़कर 360 में से घटा लीजिए तो आपको जो शेष बचा वो आपका डहेलिया के लिए हो गया। तो डहेलिया के लिए 360 माइनस 180 प्लस 120 और 360 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, मतलब ये 60 डिग्री आ गया। यानी डहेलिया के लिए आपके लिए कितना आ गया? 60 डिग्री के लिए आ गया। अब देखिए अब भैया आपको क्या करना है, अब आपको उस जो वृत्तखंड बनाए हैं इस वृत्त में 180 डिग्री का कोण बनाएंगे और 180 डिग्री कोण में आप गुलाब लिख लेंगे। उसके बाद इस रेखा के साथ या इस रेखा के साथ 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांदी की सहायता से बना सकते हैं या पटरी प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। आगे हम इसको आप अगर नहीं जानते होंगे तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। लेकिन यह है कि 120 डिग्री का कोण बना दिया, उसके बाद जो शेष बचा ये 60 डिग्री का कोण बन गया। और इन सबको बनाने के लिए आप जानते हैं कि आपके पास वो पटरी प्रकार ये सब प्रकार बक्स होगा, उसी की सहायता से आप ये बनाइए और इसके बाद में ये चित्र आपका बन गया। तो ये आपका उत्तर हो गया। ये सवाल नंबर 4 कहते हैं कि किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। देखिए ये पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। तो इस पाई ग्राफ में देखिए 180 डिग्री गुलाबी रंग के लिए पसंद करते हैं, पीला रंग 120 डिग्री पाई ग्राफ में है और सफ़ेद रंग 60 डिग्री है।
इसमें देखिए कुल 36 शिक्षार्थियों पे ये पाई ग्राफ बनाया गया है। अब आपको अलग अलग रंग पसंद करने वाले, इस पाई ग्राफ की मदद से अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसमें सबसे पहले एक चीज़ ये जान लीजिए कि किसी भी वृत्त का केंद्रीय जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये जानते हैं आप, बहुत बार बता चुके हैं, एक बार पुनः बताते हैं, इसको याद रखिए कि किसी भी वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हमने ये देखिए वृत्त का केंद्रीय कोण ही लिख लिया, 360 डिग्री होता है। फिर देखिए इस चार्ट की सारणी की मदद से देखिए रंग, केंद्रीय कोण और शिक्षार्थी। रंग आपका गुलाबी है, गुलाबी के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री दिया गया है। शिक्षार्थियों की संख्या आपको हल करके निकालना है। सफ़ेद के लिए 60 डिग्री दिया गया है, शिक्षार्थियों की संख्या आपको बतानी है। और पीला के लिए 120 डिग्री दिया गया है, शिक्षार्थियों की संख्या आपको बतानी है। तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट कर दूँ आपको कि एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पूरा केंद्रीय कोण जो है वृत्त का 360 डिग्री वो 36 बच्चों को प्रतिनिधित्व करता है। 360 डिग्री 36 बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये है कि केंद्रीय कोण 360 के लिए शिक्षार्थियों की संख्या 36 है। केंद्रीय कोण 360 के लिए शिक्षार्थियों की संख्या 36 है। तो फिर अगर ये मिल गया कि 360 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए शिक्षार्थियों की संख्या आपकी 36 है, तो फिर 1 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए शिक्षार्थियों की संख्या हो गई, कितनी हो जाएगी निकाल लीजिए, एक नियम बन जाएगा। तो 1 डिग्री के लिए केंद्रीय कोण 1 डिग्री के लिए शिक्षार्थियों की संख्या आपकी कितनी हुई, 36/360 हो जाएगी। अब जब आपका 1 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए निकल गया शिक्षार्थियों की संख्या, तो आप चाहे जितनी डिग्री हो सबको आप निकाल सकते हैं। अब देखिए गुलाबी के लिए कहते हैं 180 डिग्री, गुलाबी के लिए कितने कहते हैं 180 डिग्री। तो आप जब पता चल गया कि 1 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए शिक्षार्थियों की संख्या 36/360 है, तो गुलाबी के लिए 180 डिग्री केंद्रीय कोण है, तो 180 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो इसी 36/360 में 180 से हम गुणा कर देंगे और हल कर लेंगे तो हमको 18 मिल जाएगा। इसका मतलब कि गुलाबी रंग पसंद करने वाले 18 बच्चे हैं, 36 में से 18 बच्चे हैं। अगला देखिए ये सफ़ेद, सफ़ेद के लिए देखिए केंद्रीय कोण दिया गया है 60 डिग्री। तो आप जब यहाँ पहुँच चुके हैं कि 1 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए शिक्षार्थियों की संख्या 36/360 है, तो 60 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए कितना होगा, इसी में अगर गुणा कर देंगे बस मिल जाएगा। तो देखिए 36/360 1 डिग्री के लिए, इसमें हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 6। इसका मतलब कि पीला रंग पसंद करने वाले 6 लोग हैं। कितने शिक्षार्थी हैं, 6। ठीक इसी प्रकार से अगला पार्ट देख लीजिए। अगले पार्ट में देखिए पीला के लिए 120 दिया गया है। तो भाई अब जब 1 डिग्री के लिए आप निकाल चुके हैं कि 1 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए 36/360 है, तो 120 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, हम 120 से इसमें गुणा कर देंगे और इस प्रकार से 36/360 × 120 = 12। इसका मतलब कि पीला रंग पसंद करने वाले 12 हैं। तो अब 18, 6 और 12 हमने इस सारणी में भर दिया और यही आपका उत्तर हो गया। इसी के साथ सवाल नंबर 5 के आगे हम आपके साथ अगले वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे, जिसमें कि इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी मिल जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक मिल जाएगा। और इसके पार्ट नंबर 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के लिंक मिल जाएंगे, जहां से क्लिक करके आप इसके सारे सवाल आप देख सकते हैं। हमारे किसी भी वीडियो में अगर पार्ट बना है तो हर पार्ट में उस पार्ट के पहले के सारे यूट्यूब के लिंक मिल जाया करेंगे, जिसे क्लिक करके उस पार्ट के सारे क्वेश्चन, उस अभ्यास के सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। इसी के साथ हम फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब के लिए धन्यवाद।